ज़्यादा महायुति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराष्ट्र के बारे में चर्चा हो रही है, जरा समझना चाहता हूं आपसे भी। जब लोकल इश्यूज की बात हो, विधानसभा चुनाव की, लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव, लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं, और ऐसे में जो सरकार अभी छीनी हुई सरकार महायुति की बनी हुई है, इसको कहाँ देखते हैं आप? कितना यहाँ पर इसके लिए चुनौती है, कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं? राजू जी, महाराष्ट्र के चुनाव में कभी भी बीजेपी को बहुत ज्यादा वोटों का प्रतिशत नहीं प्राप्त हुआ। 13%, 14%, 12%, 10%, 9%, 7%, यही प्रतिशत था। 2014 में जब उनकी सरकार रही तब भी 27% था, 2019 में 25% था, और 1995 में जब उनकी मिली जुली सरकार थी तब केवल 12% था। तो यह तय है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी कभी भी नहीं रही। महाराष्ट्र में जो पार्टियां प्रमुख रही उनमें कांग्रेस ही रही, और कांग्रेस से टूटकर जब एनसीपी बनी तो अभी ये बड़ी विचित्र बात है कि कैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि अजित पवार जिस तरीके से अपने चाचा के सामने खड़े हो गए और उम्मीदवार बने हैं, अब उनका भतीजा उनके सामने उम्मीदवार बन रहा, तो इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ लगता है। बीजेपी की परेशानी यह है कि वो हमेशा से ही मतलब 1984 से 1980 में तो खैर बनी ही थी, वो शिवसेना के कंधे पर सवार रही, और जब उसे मौका मिला कंधे से अलग हटने का या शिवसेना को जब उसने उसका अधिकार नहीं दिया, तो बीजेपी चाहती थी तो बड़े आराम से शिवसेना के साथ गठबंधन किए रखती, लेकिन बीजेपी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा बल दे दिया था, तो उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। जहां तक अभी भी है, मुझे कई बार ये लगता है, मैं मुंबई में 16 साल रहा हूं, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर महाराष्ट्र में असली एनसीपी है तो शरद पवार ही है, असली शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे की ही, बाकी सब नकली शिवसेना लगती है, नकली एनसीपी लगती है। हालांकि एनसीपी खुद भी नकली कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस से टूट के ही बनी है, तो वो भी नकली कांग्रेस ही कहेंगे। लेकिन शरद पवार दिग्गज नेता थे, शरद पवार ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। बीजेपी ने तमाम तरीके से कोशिश की, बीजेपी ने अपने संसाधनों का उपयोग किया, संघ के मुख्यालय की सेवाएं ली, सब कुछ किया, लेकिन बीजेपी अपना वर्चस्व वहां नहीं बना पाई। और अब इस चुनाव में जब उसे लगता है कि हम किसी तरह फिर से सत्ता में आए, तो उसके लिए मुसीबतें और ज्यादा है। बीजेपी इंतजार कर रही कि कभी उसके भाग्य से छीका टूटे और उसका नेता आगे आए, जिसकी संभावना उसे बहुत कम दिख रही है। वो सभी को लगता है कि मुंबई उतना आसान नहीं है, तो बीजेपी एक्सपोज है। शिंदे के बारे में भी अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि शिंदे कहाँ है, शिंदे की जमीन क्या है, और इसीलिए वो इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जिस मुंबई में, जिस महाराष्ट्र में कभी ठाकरे परिवार का वर्चस्व था, वहां ठाकरे परिवार का वर्चस्व भी जाता रहा। राज ठाकरे अलग है। एक और बात है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके उनके कुल मिला के 29 विधायक थे पिछले बार, तो मुझे लगता है कि वे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 288 सीटों में से 10% सीटें उन लोगों के पास रही। छोटी छोटी पार्टियां, बहुजन विकास अघाड़ी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम, प्रहार जनशक्ति, एमएनएस का तो एक ही विधायक था, सीपीआईएम का एक विधायक था पिछली बार, शेतकारी कांग्रेस पार्टी का एक था, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, महाराष्ट्र जन स्वराज्य पार्टी, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी, और 13 निर्दलीय। तो ये जो भी टूट टूट कर उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कई बीजेपी से टूटकर खड़े हो रहे हैं, कई शरद पवार की एनसीपी से, और कई शिंदे की शिवसेना से, उनमें से भी कुछ लोग जीतेंगे, और वे बाद में क्या भूमिका निभाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि लेकिन जितना दिलचस्प चुनाव, जितना मनोरंजक चुनाव यहाँ बाहरी लोगों को लगता है महाराष्ट्र के लोगों को तो खैर दिलचस्प लगेगा ही, लेकिन बाहरी लोगों को भी जितना दिलचस्प लग रहा है, ये वाकई
मजेदार चुनाव होगा, जहां इतनी पार्टियां, इतने उम्मीदवार, इतने असंतुष्ट और इतने आका, हर एक का कोई ना कोई आका दिल्ली में है, लोकल पार्टियों का आका है, कुछ पार्टियों के आका बारामती में है, किसी की आका ठाणे में है। तो बड़ी दिलचस्प बात होगी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र से आना बाकी है। महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। 288 सीटों के लिए आखिर महायुति में क्यों तकरार है, और इधर महा विकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो अभी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो मीटिंग चल रही